सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाइए। वो बुद्धिमान है जो सतमार्ग में टिक जाता है, जो अपनी बात पर भी टिक जाता है। वो सयाना है, वो बुद्धिमान है जो अपने संकल्पों में टिक जाता है। सोच समझ कर संकल्प लीजिए, उसमें टिक जाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जा। आइए एक दूसरा प्रसंग आपके बीच में लेता हूं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा सुख निवास करता है? उन्हें क्या क्या करना पड़ता है? विदुर जी कहते हैं उन्हें 7 चीजें त्याग करनी पड़ती हैं और 6 चीजें उन्हें अपने आप में धारण करनी पड़ती हैं। 6 चीजें प्राप्त करनी पड़ती हैं और 7 चीजें त्याग करनी पड़ती हैं। सीधे बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा प्रसंग है। ये 7 चीजें कौन कौन हैं जिनको त्याग करना पड़ता है तब हमेशा सुख रहता है, और ये 6 चीजें कौन कौन हैं जिनको प्राप्त करना पड़ता है तब सुख पैदा होता है। सीधे बैठकर मंत्र बोलो। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापै संधि परिदाराभिमर्शम् दंभं वस्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदैव अर्थागमो नित्यं अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। क्या है भाव? 2 श्लोक है। एक त्याग करने का श्लोक है, दूसरा प्राप्त करने का श्लोक है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो लोग बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, काम छोड़कर इधर उधर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उनको इस आदत का त्याग करना पड़ेगा। फिजूल में घूमो मत। पिकनिक मनाने का टाइम नहीं। और कितने लोग अपने परिवार को सब नदी पहाड़ झरना दिखाने ले जाते हैं। पति सोचता है, पिता सोचता है नदी पहाड़ झरना देश विदेश इनको दिखा देंगे, थोड़ा इनका मन खुश हो जाएगा, मन बहल जाएगा, मन बदल जाएगा, थोड़ा ये अच्छे हो जाएंगे लोग। लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं होता है, जैसे का तैसा ही रहता है। चाहे तिरुपति बालाजी देख कर आ जाओ और चाहे उरुपति बालाजी देख कर आ जाओ, चाहे लंबा बालाजी चले जाओ,
और वो परिवार के लोग तो उसी तरह के रहते हैं। 2-5 लाख रुपए बिगाड़ कर आ गए तो कोई सुधरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। मध्य प्रदेश में एक सज्जन कह रहे थे, अपनी वाइफ को बहुत घुमाया हूँ, देश विदेश घुमाया हूँ, मंदिर गुरुद्वारा घुमाया हूँ, लेकिन इसका दिमाग घूमा नहीं, जैसा का तैसा है। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही आलस, वही चिड़चिड़ापन, सब अवगुण वही है। तो हमने कहा घुमाए क्यों? बोले घुमाया इसलिए था शायद कुछ सुधर जाएगी। हमने कहा घूमने से अगर सुधर जाते तो ये कुत्ते बिल्ली सब सुधर गए होते तो दिन रात घूमते रहते। घूमने से कोई सुधरता है? घूमने से और ज़्यादा बिगड़ता है। ये जितने सब नवयुवक लड़के लड़कियां सब घूमते हैं इधर उधर, नदियों में, पहाड़ों में, पार्कों में, ये सब बिगड़ते हैं, सुधरते कहाँ? अब मनुष्य से ज़्यादा अवगुणी भी दूसरा प्राणी नहीं। इसकी विचित्र खोपड़ी, बहुत नालायक प्राणी। इसकी खोपड़ी के अंदर न जाने कितनी खुराफात भरी रहती है। मैं तो देखता रहता हूँ तो मुझे हंसी भी बहुत आती है। लोग परेशान भी इसीलिए बहुत ज्यादा होते हैं। इससे क्या मतलब? नदी देख लूं, पहाड़ देख लूं, झरना देख लूं, ये देख लूं, वो किला देख लूं। अरे घर में एक कमरा नहीं, वो किला देख रहे। बेवकूफ कहीं के, काम करो, अपना कमरा बनाओ, किले में क्या करो? और राजा महाराजा की दीवार देखने में अपने क्या मिलने वाला? मैं तो लखनऊ में भी रहा, कोई किला पिला देखा ही, क्यों देखूं उसको? किसी किला वाला नहीं देखना है, मेरे को अपना आश्रम बनाना है। सब झंझट फालतू। लखनऊ में देखने के लिए बहुत चीजें हैं, भूल भुलैया है, चिड़िया घर है, कभी देखा ही नहीं, देखूंगा भी नहीं, जरूरत भी नहीं, फालतू। वहाँ चिड़िया घर में बगुला बैठा है, टांग उठाए, उसको क्या देखना? फालतू उसके बगुला के पास खड़े, कहीं बिल्ली के पास खड़े, सफेद रंग की बिल्ली। सब मूर्खता का काम है, टाइम पास करना। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या। जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमता रहता है, यदि वो इस आदत को त्याग कर दे तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएगा, दुख खत्म हो, पापी शांति है। और जो लोग पापियों से दोस्ती करते हैं, सुखी होना है तो दुष्टों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा, शराबियों से दोस्ती, जुआनियों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा, बेविचारियों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा अगर सुखी होना चाहते। लफंगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और तीसरी चीज, परदारा विमर्शन। और सुखी होना तो तीसरी चीज का त्याग करना पड़ेगा, दूसरे की स्त्री की तरफ ललचाना बंद करना पड़ेगा, दूसरे के पुरुष में ललचाना बंद करना पड़ेगा। जैसे तुम रसगुल्ला देखकर ललचाते हो ना, खाली रसगुल्ला नहीं, कई लोग गाड़ी देखकर ललचा जाते हैं, और कई लोग मकान देखकर ललचाते हैं, कई लोग साड़ी देखकर ललचाते हैं, कई लोग औरत को देखकर ललचाते हैं, और कई लोग तो पुरुष को देखकर ललचाते हैं। ये लालच छोड़ना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा। कहीं ललचाइए मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
ना तुम्हारी पत्नी में कुछ है, ना दूसरे पत्नी में कुछ है, ना किसी पति में कुछ है, ना किसी पुरुष में कुछ है। जो कुछ है सब कुछ तुम में है और तुम सुख के सागर हो। अपने आप में झांक लो, वहां सुख भरा हुआ। इसलिए बचपन में तुम अकेले थे, कितना सुखी थे। ये लड़कियां भी सुखी थी, ये लड़के भी सुखी थे। और जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से लगता है हिमालय पहाड़ का वजन तुम्हारे ऊपर बहुत वजन है। हैरान हो गए। अब 1 से 2 हो गए ना, तब तो डबल सुख हो जाना चाहिए था। सुख न जाने किधर चला गया है। फिर 2 बच्चे हो गए तो 1 से 4 हो गए। 4 में सुख तो 4 गुना हो जाना चाहिए। और ज्यादा दुख बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सुख नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ये जो मैं कह रहा हूं ये करना चाहिए। ललचाइए मत। अंदर से वैराग्य भाव होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। परदारा भीमर्षम दंभम, दंभ का त्याग करो, दिखावा का त्याग करो। आज इस कलयुग में बहुत दिखावा चल रहा है। इस दिखावा से भी दुख पैदा हो रहा है। दिखावा मत करिए। अस्तैन्यम पैशनम, चोरी और चुगली का भी त्याग करो। चोरी करना ही नहीं है। किसके लिए चोरी करना? क्यों चोरी करना? चोरी करने से मिलने वाला क्या? यदि भाग्य में नहीं है, चोरी करोगे तो भी वो खो जाएगा। तो तुम्हारी किस्मत में है, चोरी नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो भी मिल जाएगा। सभी ग्रेट में आप देख लीजिए, एक ही माँ बाप के 3 पुत्र हैं। तीनों में एक अमीर है, दूसरा गरीब है, तीसरा फकत हाल है। इतना डिफरेंस क्यों है? इस आत्मा के साथ में अनेक जन्म के कर्मों का प्रभाव रहता है। ये चोरी चंडाली करने की क्या जरूरत है? किसी का पैसा चुराना। और चोरी करता कौन है? जिसके अंदर कोई आदत है, कोई अवगुण है, और ऐसा गुप्त अवगुण है जिसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए चोरी करता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, कभी 1 पैसे की चोरी मत करो। पूरा ईमानदारी से रहो। आप देख लो तमाशा क्या होने वाला है। ईमानदारी का सितारा तुम्हारे किस्मत के सितारा को चमकाने में मदद करेगा। जिस आश्रम में मैं आया हूँ नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ मेरे से पहले से बहुत संत रहता था। 7, 8, 9, 10 मैं पहुँचा वहाँ। ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और वफादारी और परिश्रम, ये 4-5 गुण हमारे अंदर बचपन से थे। जो काम करूं ईमानदारी से और जिम्मेदारी से। उल्लुल जुल्लुल नहीं कि झाड़ू लगाया फिर झाड़ू फेंक दिया उधर, नहीं, झाड़ू को सही जगह रखना। ये बचपन से मेरा स्वभाव था। और ईमानदारी से, यानी पैसा 25 पैसे का भी हिसाब दे देना है, चुराना नहीं। और कभी पैसा अपने पास मैंने रखा भी नहीं। तो मेरे गुरु ने मुझको केवल 3 दिन में पहचान लिया कि ये व्यक्ति योग्य आ गया है। और आते ही 21 साल की उम्र में आया और 22 साल की उम्र में पूरा चार्ज दिया। बस 2-1 साल के बाद गुरु बना दिया कि मेरा पद तुम ही संभालोगे, क्योंकि इतना ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, परिश्रमी, अनुशासन वाला व्यक्ति
मुश्किल से मिला है, 60 साल इंतजार किया हूं, तब तुम आए हो, फट से तुमको दे रहा हूं। क्या है? मैं वहां चोरी करता अगर तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 की चोरी कर लेता, लेकिन जो उन्होंने मुझको उसका पूरा मिला ईमानदारी के कारण। वो 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़, और बगीचा है। वो 70 एकड़ जमीन ऐसी है जो 25-30 लाख रुपए एकड़ वाली है। 2-3 करोड़ की जमीन नहीं, कितने खो जाएगी? 70 एकड़ है, 30 लाख रुपए एकड़, तो 70 से गुणा करो। तीस लाख को 70 से गुणा करो, 7×21, 30 लाख तो ही, एक जीरो और बढ़ा दो। ये भी लफड़ा फंस गया है। चलो क्यों जोड़ोगे, कुछ उसमें आपको मिलने वाला भी नहीं है। इतना गणित लगाने के लिए क्यों बैठोगे फालतू। और वहां इतना सब सामान, वो सब फ्री मिल गया, 42 कमरों का आश्रम मिल गया, सब मिल गया। लेकिन त्याग इतना अभी भी है, ना उनकी जमीन देखने गया हूं, ना उनका सामान लिया हूं, और ना उनके उस चक्कर में पड़ता हूं कि मुझे मिल जाए। मैं सोचता हूं ये सभी संतों का है, मेरा ही थोड़े केवल है। तो दूसरे संत उसका संचालन करते हैं, दूसरे संत चलाते हैं। मैं अधिकार और मालिकत्व अपना रखना ही नहीं चाहता हूं, मैं उसमें पूरी मेहनत के साथ काम करना चाहता हूं। सभी संत अलग अलग डिपार्टमेंट के मालिक रहें और उन सभी संतों को हम प्रेम और प्रसन्नता देकर आगे बढ़ाते रहें, ये काम मेरा है। ईमानदारी से बहुत कुछ मिलता है।